आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये मेरा एनालिसिस रहेगा और मैं क्या सोचता हूं मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारा जो शानदार YouTube SEO प्लस थंबनेल का कोर्स है वो लाइव है। रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको मिलेंगे। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है और अगर आप चाहें तो इस कोर्स को अवेल करिए। मात्र 400 रुपये का कोर्स है। यूट्यूब कूपन कोड आप यूज़ करेंगे, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। ओके, तो कल तक ये ऑफ़र है क्योंकि फिर हम इस ऑफ़र को बंद कर देंगे। मतलब सेल जो है 3-4 महीने बाद आएगी। तो ये काफ़ी आर्टिकल छपे हैं। ऑपरेशन काहूता के बारे में मैंने आपको बताया था। इजराइल जो है वो हमला करने वाला था किस तरीके से पाकिस्तान के ऊपर, उसमें मैंने पूरा लेक्चर लिया था। लेकिन मैं बता दूं कि इंदिरा गांधी ने, और पहले मोरारजी देसाई के समय ये ऑफ़र था, इंदिरा गांधी हैं उन्होंने मना कर दिया था, राइट। और उसके बाद फिर राजीव गांधी ने मना कर दिया था। तो तीनों ने ही मना कर दिया था बेसिकली। बट इजराइल और भारत मिलकर पाकिस्तान को तबाह करने वाले थे, उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम को तबाह करने वाले थे। अब दोस्तों हम कुछ बात करते हैं, ठीक है ना। 3-4 पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा। मेरे हिसाब से इंडिया का ये बहुत बड़ा ब्लंडर था कि उन्होंने यस नहीं बोला। उनको यस बोलना चाहिए था। क्यों? आज आप ईरान के हालात देखिए। ईरान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं है, बल्कि ईरान मुस्लिम लीडर कहता है अपने आप को, मुस्लिम लीडर। आप समझ रहे हो? पूरी दुनिया में ईरान जो है अपने आप को मुस्लिम लीडर कहता है और ईरान के पास न्यूक्लियर पावर नहीं है तो वो बेबस है। जिस दिन यहां पे न्यूक्लियर पावर आएगी चीजें बदल जाएंगी। पाकिस्तान की अगर हम बात करते हैं, अब आप पाकिस्तान को इसी कंटेक्स्ट में देखिए, इस देश को देखिए। ये देश जो है वो शुरू से बिकाऊ रहा है और उसने अमेरिका का ही सपोर्ट किया है कि हमको भीख देते रहो और हम आपका काम करते रहेंगे, ठीक है ना। अब पाकिस्तान जब 1971 वॉर होती है तो भारत ने फुल फ्लेजेड 13 दिन के अंदर अंदर पाकिस्तान को तोड़ दिया। उसके बाद हमने इनकी 1/3 सेना को अपने कब्जे में ले लिया। फिर ये छुड़ा के ले गए। मतलब ये आए, शिमला एग्रीमेंट हुआ और बोला कि चलो कोई बात नहीं, ले जाओ। इंदिरा गांधी ने बड़ा दिल दिखाते हुए बोला कि ठीक है आप ले जाइए। लेकिन दोस्तों 1974 में हमने अपना न्यूक्लियर टेस्ट किया और हमारे पास न्यूक्लियर पावर कैपेबिलिटी आ गई हमारे पास। फिर पाकिस्तान अपना न्यूक्लियर पावर बनाने लगा। न्यूक्लियर, अब अब्दुल कादिर खान, अब्दुल सलाम, ये जितने भी लोग हैं ना, इन्होंने न्यूक्लियर ब्लूप्रिंट्स जो है वो चुराए। अब्दुल कादिर खान ने न्यूक्लियर ब्लूप्रिंट्स चुराए यूरोप से और उसको बेचना शुरू कर दिया। अपना तो न्यूक्लियर प्रोग्राम बना ही रहे थे। इजराइल को यही डर लगा। इन्होंने लीबिया को बेचा, नॉर्थ कोरिया को बेचा, इन्होंने ईरान को बेचा, इराक को बेचा, इन सबको बेचा। पाकिस्तान ने ये धंधा बना लिया। तो इजराइल ने ये बोला कि काम करते हैं मिलकर, हम पाकिस्तान के न्यूक्लियर रिएक्टर्स को तबाह कर देते हैं। अब इससे भारत को फायदा क्या होता? पाकिस्तान बहुत ज़्यादा डर गया था 1971। ये 1993 के CIA के डॉक्यूमेंट्स बताते हैं कि पाकिस्तान इतना डरा हुआ था कि हम कन्वेंशनल वॉर से कभी जीत नहीं सकते भारत से, तो हमको न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब अगर मान लीजिए कि भारत उस समय इजराइल की बात मान लेता तो इससे पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम खत्म होता और पाकिस्तान कुछ भी नहीं कर सकता था, क्योंकि उसको पता है कि हम भारत से वॉर नहीं जीत पाएंगे, हम भारत से युद्ध नहीं जीत पाएंगे। तो अगर ये एक जॉइंट ऑपरेशन होता तो सोचिए पाकिस्तान को कितना नुकसान होता। और आज तक वो न्यूक्लियर पावर नहीं बन सकता, यानी कि पाकिस्तान ड्यू न्यूक्लियराइज हो जाता। आज के समय में पाकिस्तान डी न्यूक्लियराइज नहीं हो सकता। डोनाल्ड ट्रंप इस समय आसिम मुनीर के साथ लंच कर रहे हैं बैठ के, तो आप भूल जाइए, ठीक है ना। लेकिन वो बहुत अच्छा मौका था। तो अब कोई भी टेररिज्म होता ही नहीं, क्योंकि आतंकवाद होता, मान लीजिए कोई टेररिज्म होता तो हम पाकिस्तान पर हमला बोल सकते थे या पाकिस्तान को सबक सिखा सकते थे, पाकिस्तान अपनी औकात में रहता। लेकिन जैसे ही 1998 में उसने अपना न्यूक्लियर टेस्ट किया, उसके सुर बदल गए। उससे पहले तक वो चुप था। हमने सियाचिन छीना, हमने सब कुछ, वो ज़्यादा बोल नहीं रहा था और अमेरिका भी पाकिस्तान से हाथ खींच लिया था। लेकिन जैसे ही न्यूक्लियर पावर बना वो, उसके बाद उसके सुर बदल गए और उसने भयानक तरीके से आतंकी हमला शुरू किया और फिर वो न्यूक्लियर धमकी बार बार भारत को देने लगा और कहीं ना कहीं पूरी दुनिया भी उसकी बात सुनती। अमेरिका भी इसीलिए पाकिस्तान की मदद करता क्योंकि न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग हो रही थी। तो सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव था ना, क्योंकि पाकिस्तान कुछ भी नहीं कर सकता था अगर हम उसके ऊपर हमला करते, हम उसके ऊपर अटैक करते। दूसरा, फिर आप कहते कि पूरी दुनिया सर इस पर कूद पड़ती, अमेरिका कूद पड़ता, यूरोप कूद पड़ता। देखिए ये हमला कौन करवा रहा था? इजराइल करवा रहा था। और हम सबको पता है कि अमेरिका और इजराइल एक दूसरे के सपोर्ट में है। हमेशा अमेरिका जो है वो इजराइल के सपोर्ट में रहता है। तो अगर इजराइल करवाता तो जाहिर सी बात अमेरिका सपोर्ट में रहता। अब जहां तक पूरी दुनिया की बात है, अगर मान लीजिए हम ये मान भी लेते कि चलो भारत के ऊपर प्रेशर बनाती, तो वो तो हमेशा से ही बना रही है।
1998 के बाद अमेरिका ने ढेरों सैंक्शंस लगा दिए थे भारत के ऊपर, लेकिन बाद में पता चला कि भारत के बिना चल ही नहीं सकते। तो वो तो हमेशा से ही होता जा रहा है। आज ईरान में आप देख सकते हैं क्या हो रहा है भाई, देखो लिटरली अमेरिका इजराइल गुंडागर्दी कर रहे हैं। लिटरली भाई वो कह रहे सरेंडर करो सरेंडर करो, खत्म कर देंगे, मार देंगे। ईरान ठीक है, वो उसकी रिजीम जैसी भी है, लेकिन अब ये तो कोई कुछ बोल रहा है। डोनाल्ड ट्रंप सरेआम इमैनुअल मैक्रो को गरिया के आ जाते हैं। रशिया खुलेआम यूक्रेन को मार रहा है, सैंक्शंस लगे तो लगे हैं, कोई कुछ नहीं कह रहा है। चाइना को आप देखिए, दुनिया नहीं कहती भाई, सबको अपने इंटरेस्ट की पड़ी होती है। उस समय हमको ये लगा कि भैया हमारे पास पंजाब की प्रॉब्लम है, कश्मीर की प्रॉब्लम है, ठीक है, और फिर उसके बाद दुनिया क्या कहेगी, प्रॉब्लम हो जाएगी, प्रेशर है, हम रुक गए। लेकिन एक्चुअल में जब आप देखो तो इसका कोई मायने है ही नहीं भाई। कश्मीर की प्रॉब्लम, अगर हम पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम तबाह करते तो कश्मीर पाकिस्तान और डर जाता, वो प्रॉब्लम भी खत्म होती, क्योंकि फिर भारत जितनी बार चाहे उतनी बार वॉर कर सकता था। आज इजराइल पूरे मिडिल ईस्ट को, वेस्ट एशिया को, कौन सा देश है जो इजराइल से नहीं डरता है? सीरिया को मारा, सीरिया में तख्ता पलट करवा दिया अमेरिका का। आज जिस आतंकवादी के ऊपर जवारा, जिस अलशारा, जिस आतंकवादी के ऊपर इतना पैसा मिलियंस और डॉलर्स में इनाम था, उसी को प्रेसिडेंट बना दी सीरिया में। डोनाल्ड ट्रंप अभी उससे मिले थे। अब इराक को देख लीजिए, अमेरिका ने तबाह कर दिया। जॉर्डन अमेरिका के साथ खड़ा हुआ है। लेबनान को तबाह कर दिया। गाजा इजराइल पूरा का पूरा ले लेगा। इजिप्ट डर के मारे चुप है, कुछ भी नहीं बोल रहा है, ठीक है ना। इधर कुवैत, ये गल्फ, पूरा का पूरा गल्फ जो है वो अमेरिका की चपेट में है, अमेरिका का साथ दे रही है पूरे गल्फ कंट्री। ईरान को ऑलरेडी तबाही देख ही रहा है ईरान, तो बचा ही कौन? आप देख सकते हैं अफगानिस्तान में भी हालात बहुत खराब है, और बहुत जल्द जो है अमेरिका अफगानिस्तान का भी साथ दे देगा। तो आप देखिए इजराइल जो है, ये सब के सब डरे हुए हैं, कोई इजराइल से नहीं उलझता है। क्यों? क्योंकि इन लोगों के पास न्यूक्लियर पावर नहीं है, और जिस दिन ईरान के पास न्यूक्लियर पावर आ जाएगी, पावर बैलेंस बिल्कुल शिफ्ट हो जाएगा। उस दिन ईरान जो है वो कुछ भी कर सकता है और बोलेगा अब मारो, अब औकात है, मार के देखो, तब इजराइल हमला नहीं करेगा। यही भारत स्ट्रैटेजी अपना सकता था। हम हालांकि इजराइल जैसे एग्रेसर नहीं है, ना ही हम रिविजनिस्ट देश है, लेकिन हमको अपने डिफेंस में तो काम करना ही पड़ेगा। लगातार 1947 से जब से पाकिस्तान बना है, कश्मीर में प्रॉब्लम उसने क्रिएट की है, भारत में प्रॉब्लम उसने क्रिएट की है। हम बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक्शन ले सकते थे, और ना ही कोई पूरी दुनिया कहती, और पाकिस्तान भी अपनी औकात में रहता। मान लीजिए पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर नहीं होता तो, और 22 अप्रैल को पहलगांव हमला हो गया होता, पूरा पाकिस्तान तोड़ के रख देते हम, पूरा पाकिस्तान। लेकिन भारत ने रिस्ट्रेंट बरता। और यही दोस्तों 2001 में सेम चीज, ऑपरेशन पराक्रम, हमारे पार्लियामेंट के अंदर हमला कर दिया पाकिस्तान ने। न्यूक्लियर पावर, जैसे ही पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर बना, उसके हमले 10 गुना ज्यादा तेज हो गए। उसने भारत में आतंकवादियों को भेजना शुरू कर दिया। अब उसमें हुआ क्या? उसमें यह हुआ कि ऑपरेशन पराक्रम के तहत इंडियन आर्मी वॉज रेडी टू अटैक पाकिस्तान, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी या सीनियर लीडरशिप सबने ये बोल दिया कि स्ट्रैटेजिक रिस्ट्रेंट आपको बरतनी है, आप पीछे हट जाइए। ऊपर से जवाब नहीं आया। और यही मनमोहन सिंह के साथ, तो लगातार यही हुआ है हमारे साथ। हम कहीं ना कहीं उस चीज से हमको पता है कि न्यूक्लियर वॉर सही नहीं है। तो मेरे ख्याल में मेरा एनालिसिस यही कहता है कि जो अभी काफी आर्टिकल छप रहे हैं, तो इंडिया और इजराइल को मिलकर पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर हमला करना चाहिए था। और अगर अभी भी मौका मिले, ठीक है, और अभी भी अगर आपके पास ये मौका आए, तो मेरे ख्याल में हमला कर देना चाहिए, सोचना नहीं चाहिए। क्योंकि अगर आप पाकिस्तान को जरा सा भी विंडो देंगे, वो आतंकवादी फैलाएगा, और कुछ भी नहीं करने वाला वो पूरी दुनिया में। हमास देखिए, अब ईरान हमास को फंड करता है। हमास पाकिस्तान गया, पाकिस्तान ने क्या किया? पहलगांव हमला कराया, एकदम हमास स्टाइल में। दुनिया भर के आतंकवादी जो हैं वो पाकिस्तान से मदद मांगते हैं। आपको पाकिस्तान का लिंक मिलेगा ही मिलेगा आतंकवाद से। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।